बोकारो पेटरवार में दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई। हजारों की भीड़ दुष्कर्म के आरोपियों को सौंपने की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने उन लोगों को समझाना चाहा, लेकिन वे लोग नहीं माने। अंत में पुलिस ने लाठी बल का प्रयोग किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने अश्रु गैस के भी गोले दागे। बताया जाता है कि एक नाबालिग के साथ बुधवार को गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लोगों के द्वारा सुबह में 5 घंटे तक रोड जाम कर दिया गया, दुकानें बंद करवा दी गई और आरोपी को सौंप देने की मांग की गई। मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। वे स्पेशल मेडिकल टीम से पीड़िता की जांच कराने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है। देखिए विजय साहू की रिपोर्ट। आज तक कभी मैडम नहीं कही गई और इसमें आने का मतलब है कि उसको इस साक्ष्य को मिटाना चाह रही है। उन्होंने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, जो पहले सूचना हम लोग को मिली। उसके बाद उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और दुष्कर्म में जो SOP होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो हम लोगों ने सभी चीज़ फॉलो किया। चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, मेडिकल टेस्ट हो, बाकी जो चीज़ें हो, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो, सारे कुछ की कार्रवाई हुई है। चूँकि जो लड़की है वो माइनर है, उसके परिवार के सदस्य के द्वारा FIR लिख के दिया जा रहा है। उस FIR पे कार्रवाई करते हुए जो 2 अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा जाएगा। क्या लग रहा है सर, प्रथम दृष्टया लड़की को दुष्कर्म हुआ है? ये देखिए, तो ये मेडिकल चीज़ है, तो ऑलरेडी मेडिकल चल रहा है, उस पर अभी कमेंट करना सही नहीं रहेगा। जैसा रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से आपको ब्रीफ किया। और किसी की संलिप्तता बताया जा रहा है? नहीं, जो पूछताछ में अभी तक आया है 2 ही व्यक्ति की संलिप्तता आई है। दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोनों को फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से पुलिस पर पथराव हुआ उन लोगों पर कार्रवाई होगी। ये एक दूसरा पहलू है उस केस से हट के। जिस तरह कुछ लोगों ने, अधिकतर लोग तो पुलिस प्रशासन के साथ थे, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले थे, वो प्रशासन को उन्होंने सहयोग भी किया है। जो उनकी डिमांड थी हम लोगों ने उसको सीरियसली कंसीडर भी किया है। लेकिन कुछ लोग 40-50 की संख्या में थे जिन्होंने उपद्रव फैलाया है। सभी की वीडियोग्राफी की गई है और पुलिस प्रशासन क्लियर कट वो नोट कर ले कि ऐसी कार्रवाई उन पर करेगी। उनको भी काफ़ी समय लगेगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, क्योंकि बोकारो इतना एक शांति प्रिय शहर रहा है। मैं खुद यहाँ 2 साल से हूँ, आज तक ऐसी कोई घटना किसी क्षेत्र में नहीं हुई थी। यह घटना को भी गलत रूप दिया गया है। असल में जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखा है। ऐसी इसमें कोई बात नहीं थी जिसको लेकर के उपद्रव फैलाया जाए। आपको शिकायत थी, आप पुलिस से, प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर सकते थे, जो हम लोग खुद कर रहे हैं। वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है। बट उस आड़ में जो कुछ लोगों ने उपद्रव फैलाया है उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई होगी। उपायुक्त महोदय से भी इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ है। जो लीगल फ्रेमवर्क में हमारे पास अथॉरिटी है, हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लेंगे और इंश्योर करेंगे कि लॉन्ग टर्म तक इसका उनको पनिशमेंट मिलेगा। पुलिसकर्मी भी घायल है। कुछ पुलिस ऑब्वियसली पथराव हुआ है, एग्जैक्ट संख्या तो नहीं, लेकिन ऐसा कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं है। हम लोग को जानकारी मिली है कि लाइट इंजर्ड है कुछ लोग। तो मैं खुद यहाँ पे हूँ, हम लोग देख रहे हैं और हम लोग जो भी पुलिस का प्रेजेंस है यहाँ पे रहेगा। आम लोगों से, आप लोगों से, क्योंकि आप लोग एक ब्रिज है पब्लिक और प्रशासन के बीच में, एक मैसेज आप लोग सर्कुलेट कीजिए कि अगर लोगों को कोई सूचना मिलती है, कोई ऐसा अफवाह भी अगर उनको जानकारी में आती है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आपराधिक वारदात हो गया कल रात में, जिसमें 2 समुदायों के बीच में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर सवेरे दुकान वगैरह सभी बंद करवा दिया था और जिला प्रशासन पूरा सदल बल दंडाधिकारियों के साथ हम लोग पूरा मुस्तैद रह के इन लोगों वार्ता काफ़ी प्रयास किए। वार्ता के उपरांत जो है, जब नहीं मान रहे थे तब हम लोगों ने थोड़ा सा इनका हल्का बल प्रयोग करके इनको जो है यहाँ से जाम स्थल से हटाने का कार्य किया है। कुछ टीयर गैस वगैरह छोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है पत्थरबाजी के क्रम में हमारे कुछ जवानों को चोट आई है और अभी जो प्राप्त सूचना है, जो हम लोग यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, उसमें किसी पब्लिक के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। संपूर्ण स्थिति नियंत्रण में है और अभी ट्रैफिक भी स्मूथ है। बाकी हम लोग चारों तरफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, शांति व्यवस्था संपूर्ण रूप से का पूरा प्रयास किया जा रहा है और जब तक स्पेशल मेडिकल टीम उसका जांच नहीं करेगा, जब खुद कबूल कर रहा है, इतना बड़ा घटना होने के बाद
थाना पुलिस प्रशासन लिपापोती करने का प्रयास कर रहा है और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। क्या मामला लग रहा है? जी नहीं, निश्चित तौर पर उसका बलात्कार हुआ है और वो बेहोश भी है, बेहोशी की हालत में उसको लाया। अभी हमने बयान लिया, उसकी माँ का बयान दिया, उसके पिताजी का बयान लिया और आपका थानेदार है उल्टा बयान दे रही है कि नहीं इसको बुखार हुआ है, इसको ये हुआ है, इसको इलाज कराने के लिए बुखार हुआ है, इलाज कराने के लिए थानेदार को लाने का है क्या आवश्यकता है बताइए उसको। इसलिए अभी भी मेडिकल रिपोर्ट एकदम तुरंत स्पेशल मेडिकल कमेटी बने और उसका जांच हो कि उसके साथ क्या हुआ। लड़की बलात्कार किससे इनकार कर रही है? जी नहीं, एकदम बिल्कुल उसको डराया गया, धमकाया गया। मैं पूछ रहा था जब मैं खुद पूछ रहा था तो लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। थानेदार के सामने हुई तो तुरंत बेहोश होकर अपने आप को बेड में सो गई। इसलिए एकदम बिल्कुल गलत हुआ। इसलिए साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और उसका स्पेशल मेडिकल टीम बने और उसका जांच करे तभी सही होगा। जब जो पकड़ाया है वो लोग खुद कबूल कर रहा है कि हमने इसके साथ गलत किया, उसके बाद यहाँ पर कुछ बयान अलग कर रहा है। थानेदार लोग, एसपी, प्रशासन लोग दबाने का प्रयास कर रहा है, कभी होने नहीं देंगे। क्या मतलब ये प्रशासन के दबाव में निश्चित तौर पर ये प्रशासन के दबाव में और प्रशासन इस तरह का गलत नाटक कर रहा है, जबकि सारा घटना एक एक आदमी को पता है, सभी लोग इस बात को जानते हैं, उसके बाद इस तरह का नाटक हो रहा है। इसको हम लोग कभी दबने नहीं देंगे और इसको एकदम उजागर करके छोड़ेंगे। और जो जब 3 अभी मेरा बच्ची के साथ हुआ है कि जैसे कल 8 बजे ट्यूशन गई, ट्यूशन से आई, उसका बाद फिर जाके 10 बजे स्कूल गई तो 2 बजे छुट्टी हुआ तो बच्चा सबसे हम पूछने लगे कि मेरा बच्ची नहीं आई है। तब बच्ची बोली, यदि उसका सहेली सब बोलता है कि स्कूल तो नहीं आई है। तब फिर और सहेली सब से जानकारी लेने लगे, तब कोई बोलता है कि देखें, कोई बोलता है नहीं देखें। उसका बाद मेरा हस्बैंड बाज़ार में मतलब यही सब्जी वब्जी बाज़ार करते हैं तो उसको फ़ोन लगाए, बोले कि बेटियां नहीं आई। तो इसका पापा चल गए हुआ स्कूल में, देखा हुआ ताला लगा हुआ। तो फिर खोजने लगे हम लोग, खोजते खोजते शाम हो गया, ढेर शाम होने के कारण उसके बाद हम घरे में है, इसका पापा चल गए मतलब थाना कि जा रहे हैं शिकायत दर्ज करने के लिए, मेरा बेटी नहीं मिल रही है। उसके बाद थाना गए तो जो लड़का संग थी तो वो लड़का मतलब उधर से नर्वस होकर मतलब बच्चा को ला रखा हुआ बाजार टाण में, सुमित दुकान के गुमटी के बगल में। तब उसका बाद हमको थाना से फ़ोन करा मेरा हस्बैंड, बोला कि तुम जा सुमित गुमटी। तब हुआ गए हम तो देखते हैं मेरा बच्ची को कुछ होश गवार नहीं है। उसका बाद हुआ से प्रशासन सब आया सब। उसका बाद फिर प्रशासन बोला कि चलो मतलब सरकारी हॉस्पिटल इसको जांच किया जाएगा। तब सरकारी हॉस्पिटल हम ढुके बच्चा के साथ, अंदर में सब बाहर था, हम अंदर ढुके। तब जब उसको जांच मतलब करने लगा, पूछताछ करने लगे तो बच्चा कुछ नहीं बोल रहे, दांत लगा हुआ है। तब नर्स जो जांच की तो हम उसको फेस टू फेस पूछे भैया कि मतलब इसको साथ क्या हुआ है, रेप हुआ है का? तो वहाँ नर्स बोली कि हाँ बलात्कार हुआ। उसका बाद वहाँ से बोला वो डॉक्टर कि चल जा तुम सदर हॉस्पिटल। उसके बाद यहाँ लाए तो बेहोशी के मतलब अथी में थी पूरा। 3 बजे भोर में बोला, हम पूछे अपना बेटी से कि हाँ रे तेरे साथ कुछ गलत काम हुआ है का? तब बोली कि नहीं मम्मी से शारीरिक संबंध हुआ है। तब रात में भी वही वाला बोली थी तो दीदी सब लिखी थी। तब रात में लिखा तो सुबह में मतलब दीदी सब गई, वो सब पुलिस दीदी सब। तो मेरा हस्बैंड को मतलब जोर दबाव से बोलने लगा कि जल्दी यहाँ सिग्नेचर करता है कि नहीं करता, नहीं तो मोबाइल तो फोड़ देंगे पटक के। उसके बाद हमको बोलने लगा, तुम कौन है? तो हम बोले हम उसका माँ है। तो बोल तुम भी यहाँ साइन करो। अब मेरा मतलब ससुर जेठा सब बोल रखे है कि मतलब साइन नहीं करना है और ज़बरदस्ती फिर साइन किया बच्चों से। पुलिस का दबाव बना रही है? पुलिस गुमराह कर रहा है।